Judiciary review of GPS. I am member of Legal Gyan channel. Today we will learn about judiciary review of GPS, that is Global Positioning System. GPS means Global Position System, a system by which signals are sent from satellite, a special device used to show the position of somebody and some things on a surface of the earth. ये जीपीएस है, ये मॉडर्न जमाने का बहुत बड़ा साधन है। हर गाड़ी में, हर मोबाइल में इसका संचालन सैटेलाइट के थ्रू होता है। इसके जरिए धरती की एक्चुअली पोजीशन हमारे को पता चलती है, चाहे कोई हो इंसान के बारे में पता करना है या किसी चीज के बारे में पता करना है, तो हमारे को करेक्ट पोजीशन पता लगेगी। और इसमें बहुत ऑनरेबल कोर्ट है इसकी समय समय से रिव्यू करती हैं, क्योंकि इसमें साइबर क्राइम जैसी नामुराद जड़ी है इंसिडेंट हो रहे हैं। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले लॉ जड़ा 1885 और 1933 को रिप्लेस करके नया लॉ टेलीफोन कम्युनिकेशन एक्ट 2023 बनाया है। ऑनरेबल कोर्ट्स एग्जामिन द लीगैलिटी ऑफ जीपीएस। ऑनरेबल कोर्ट्स हैं जड़ी वो समय समय सिर इसकी व्याख्या करती हैं जीपीएस की। दैट द जीपीएस शुड यूज्ड एज पर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। क्या ये हमारी गवर्नमेंट है, हमारी पुलिस, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के साथ इसकी यूज कर रही हैं। बाय गवर्नमेंट, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर एंड ऑफेंडर इन मॉडर्न टाइम जीपीएस इज ए मेन सोर्सेज टू ट्रेस क्राइम। अब के नए जमाने में क्राइम फाड़ने का सब तो बढ़िया साधन जीपीएस है। तो हमारी जुडिशरी समय समय से इसकी चेकिंग करती है, क्या गवर्नमेंट या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या जो कंपनियां सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं या अपराधी हैं उसका मिसयूज तो नहीं कर रहे। ये हमारी जुडिशरी समय समय से चेक करती है। एज पर सेक्शन 94 of BNS 2023 that honorable court has power can direct telecom service provider to protect call detail recording, that is CDR, global position system, that is GPS, and tower location and CCTV footage which shall be required for criminal case। हमारी अदालतें हैं एज पर सेक्शन 94 BNS 2023 के तहत ये पावर है ऑनरेबल कोर्ट को कि ਜਿਹੜੀ हम कंपनियां सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं जीपीएस की उनको ग्लोबल पोजीशन सिस्टम सुरक्षित रखने के लिए, टावर लोकेशन सुरक्षित रखने के लिए, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के लिए हदायत कर सकती हैं, क्योंकि ये एक एविडेंस है जो क्रिमिनल केस में काम आती है। प्रिजर्वेशन जीपीएस कॉल रिकॉर्डिंग पार्टिकुल इन केस इन्वॉल्विंग सस्पेक्टर। यहाँ ऑनरेबल कोर्ट को ये शक होता है कि ये सबूत, ये एविडेंस क्रिमिनल केस में लोड़ींदी है, तो ये सुरक्षित रखने के लिए कंसर्न कंपनी को हदायत कर सकते हैं। If anyone through CCTV footage should record neighbors or private area without his consent may be treated illegal. Same is against fundamental rights. As per Article 21 Constitution of India, punishable under Section 66E of Information Technology Act 200 shall be punishable with the imprisonment with which may be extend 3 years and fine not exceeding 2 lakh and both।
हमारे कंट्री में हर घर में, हर दुकान पर, हर ऑफिस में, हर शॉप में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई इंडिविजुअल, कोई सिटीजन सुरक्षा के लिए लगाए गए कैमरे के साथ साथ किसी गुआंढी की रिकॉर्डिंग करता है विदाउट हिज कंसेंट, उसकी सहमति में रिकॉर्डिंग करता है, तो ये एक जुर्म के घेरे में आता है, क्योंकि उसकी प्राइवेट जड़ी है फंडामेंटल राइट है वो हनन हो रहा है। तो उसके लिए सजा का प्रोविजन भी है, 3 साल तक की सजा हो सकती है और 2 लाख तक जुर्माना हो सकता है और बहुत दो भी हो सकते हैं। इसलिए गुआंढी की कंसेंट से बिना, सहमति से बिना उसके घर की रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, the accused also has the right to request the honorable court to summon telecom service provider to protect call detail record, CCTV footage, GPS. What if a case is concerned to encounter of custody of police? Then honorable court also called complete information and other data of police official involved in the illegal shootage. जेड़ा अक्यूज्ड है, दोषी है, उसको भी ये पावर है कि ऑनरेबल जुडिशरी को रिक्वेस्ट कर सकता है कि उनको डिजिटल रिकॉर्ड की जड़ी है डिमांड कर सकता है। वो कॉल डिटेल भी मांग सकता है, वो सीसीटीवी फुटेज मांग सकता है, वो हर तरह का डाटा मांग सकता है। मगर अगर पुलिस इन्वॉल्व है किसी इनकाउंटर केस में, तो ऑनरेबल कोर्ट पुलिस का भी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए कंसर्न कंपनी को हदायत कर सकती है। हाँ, एक बात और है, पुलिस के लिए जो स्पेशल लॉ है उसमें पुलिस को ऑफ पावर है, जैसे यूएपीए 1967, एनडीपीएस 1985, ये स्पेशल लॉ है, इनमें पुलिस की पावर काफी ज्यादा है रूटीन के लॉ से। दैट एज पर सेक्शन 94 BNSS 2023, the concerned party should protecting any document, electronic communication, digital evidence against any investigation, inquiry, trial or proceeding. These digital record are admitted under section 63 BSA 2023। हमारी जड़ा है BNSS का सेक्शन 94 है, इसमें जड़ा है डिजिटल रिकॉर्ड वो उसकी मांग की जा सकती है। ये पावर है कि डिजिटल रिकॉर्ड की मांग की जा सकती है, डिजिटल रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किया जा सकता है, और ये पावर BNSA 63 में भी पावर देता है कि कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किया जाता है। दैट एज पर सेक्शन 63 Circular 2 BNS 2023 requires electronic record to be certified by the responsible officer confirming the data is product for it to be admissible as evidence। अगर कोई डिजिटल रिकॉर्ड, कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्डिंग ऑनरेबल कोर्ट में पेश करनी है, उसके लिए ये कंडीशन है BNSS 63 के तहत कि कंसर्न ऑफिसर एक सर्टिफिकेट देगा, सब फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ये मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं और ये एविडेंस के लिए फिट है। ये सर्टिफिकेट देगा तभी वो पुटअप होएगा। ऐसे नहीं है कि हम रिकॉर्डिंग वहां ऑनरेबल कोर्ट में पेश कर देनी है, पहला सर्टिफिकेट देगा कि ये जरा मैं वेरीफाई कर रहा हूँ इस सीडी को या इस सीडी फुटेज को या जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में उसको वेरीफाई कर रहा हूँ और ये एविडेंस के लिए फिट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इशूड डायरेक्शन इज परमबीर सिंह सैनी वर्सेस दलजीत सिंह in 2020 that CCTV camera must be installed in all police stations as well as
officer of investigation agency just like CBI, NIA, ED, NCB, एक्स्ट्रा। 2020 के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन की है, टाइटल है उसका परमबीर सिंह सैनी वर्सेस दलजीत सिंह, कि जितने भी थाने हैं उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाना अवश्य है, और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जैसे सीबीआई है, एनआईए है, ईडी है, एनसीबी है, उनके लिए भी ये जरूरी है। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। ओके।